इसमें एक शब्द था उच्च और नीच जाति। ये शब्द जो हैं थोड़े से समाज में अभी भी एक विषय रहे हैं, चुनावों का विषय रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जजमानी में उच्च और नीच जाति का आधार कुछ अलग है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जजमानी जो है गांव स्तर पे सबसे ज़्यादा करी जाती है, और गांव स्तर पर नहीं, परिवार स्तर पे भी की जाती है। तो अगर हम परिवार स्तर पर जजमानी व्यवस्था को समझें तो उसमें ऊंच नीच नहीं हो सकता। तो क्या है जजमान? जजमान वो है जो कि अन्नदाता है। और अन्नदाता कौन हो सकता है? अन्नदाता जिसके पास अन्न हो। और अन्न किसके पास होता है? जो किसान है। तो किसान इसमें उच्च जाति है। हर गांव में, हर एक जगह पे अलग अलग जाति अन्नदाता है। जैसे कि अगर हम बात करें बागपत के किसी गांव में, तो वहाँ पे जाति कोई और है जो कि अन्न उगा रही है और वो अन्न दे रही है। अगर हम बिहार में किसी जाति में जाएंगे किसी गांव की, तो वहाँ पे कोई और अन्न दे रहा है, अन्नदाता है, किसान है। तो ये बात भी है कि आज की परिस्थितियों में तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर किसानों को क्या मिल रहा है। और आज भी वो परेशान है कि हम जो कर रहे हैं उसके लिए हमारे को उस चीज़ का पारितोषिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर हम उस चीज़ को देखें, क्योंकि हम आर्थिक और आज के उसमें जजमानी व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण रहेगी या है, या हमारा गांव क्यों आत्मनिर्भर था, तो उसमें जजमानी थी। और उसमें अगर हम देखें, क्योंकि अक्सर हम क्योंकि हम में सबसे अधिकतर लोग सरकारी तंत्र में कार्य कर रहे हैं, अधिकारी हैं, शिक्षक हैं, तो वो अक्सर ये चीज़ सुनते आए हैं या कहते आए हैं कि हमें अपने जो पारितोषिक मिलता है उसके हिसाब से अपना कार्य भी करना चाहिए। परंतु क्या आधार है कि हम किस तरह से जो हमें पारितोषिक मिलता है उसका सही सही मायनों में उसका जस्टिफाई कर सकें, उसको हम ठीक तरीके से कि जो हमें पैसा मिलता है, धन मिलता है, उसको हम सही से उसमें उसका न्याय करें। क्या आधार है? या ये कहें कि अगर हम आरंभ की बात करें, अगर हम पाषाण युग से अभी तक की बात करें तो व्यवस्था क्या है? क्योंकि पाषाण युग में, नव पाषाण युग में हमें पता है कि हम हर एक व्यक्ति को अपना अन्न, अपना सब कुछ खुद ही व्यवस्थित करना पड़ता था। यानी कि हम उस व्यवस्था में थे जहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं करता था। हम अलग अलग एक अलग स्वतंत्र इकाई की तरह काम करते थे। परंतु जैसे जैसे हमने खेती का प्रारंभ किया तो बात आई कि हाँ, खेती के बाद हमें पता चला कि एक ही व्यक्ति बहुत सारा अन्न उगा सकता है और वो बाकियों के लिए भी कार्य कर सकता है। बार्टर सिस्टम स्टार्ट होता है। बिल्कुल। तो ये अगर हम उसको लेके चलें तो हमें ये समझ में आता है कि यजमानी सिस्टम उस चीज़ को समझता है, क्योंकि अगर